बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आज मैं आपको मुख्तसरन इस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म और फिर टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। यकीनन आप बोर्ड पे बहुत सारी चीजों को देख रहे हो। मेटाबॉलिज्म, इसका सिंपल डिफिनीशन ये है कि सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन सेल, यानी सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, यानी जब कोई कंपाउंड टूटता है या बनता है तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म का लफ्जी मतलब है चेंज। ये लफ्ज मैंने आपके सामने लिखा है चेंज, ठीक है ना। अब ये मिसाल के तौर पर फूड है, आपने कोई दाल खा लिया है, आपने कोई गोश्त खा लिया है, आपने कोई स्वीट चीज खा लिया है। अगर आपने दाल खा लिया है या एग खा लिया है तो ये प्रोटीन अमाइनो एसिड की सूरत में बॉडी के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। जब ये प्रोटीन अमाइनो एसिड, प्रोटीन से जब अमाइनो एसिड बनेगी तो इसका क्या मतलब होगा, इससे एनर्जी एटीपी की शक्ल में तब्दील होगी और इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ये सारी चीजें रिलीज होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा एनर्जी कंपाउंड, एक तो एटीपी है, दूसरा एनएडीपी है, तीसरा एफएडीपी है, फेल्वन एडेनिन डाई। तो ये सारी चीजें, इसी तरह अगर आपने कोई लिपिड खा लिया है तो वो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो शुगर में चेंज हो जाएगा। तो इस चेंज से, तो जब ये फूड बॉडी के अंदर अपने यूनिट में तब्दील हो जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये अमाइनो एसिड से मुख्तलिफ किस्म, इन चीजों से फिर किसी से हार्मोन बनते हैं, केमिकल मैसेंजर, किसी से हेयर बनेगा, बाल, किसी से नेल बनेगा यानी नाखून, किसी से एंजाइम बनेंगे और किसी से रिसेप्टर बनेंगे, ठीक है ना। ये आपके आईज एक रिसेप्टर है, आपके कान एक रिसेप्टर है, ठीक है ना, आपके टंग एक रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस को, तो इसको कहते हैं रिसेप्टर। तो ये सारी चीजें इन चीजों से बनती है। डियर स्टूडेंट, इन चीजों का मतलब यह है कि मैंने आपको यह भी बता दिया है कि व्हाई मेटाबॉलिज्म आकर, यानी मेटाबॉलिज्म क्यों होता है। तो मेटाबॉलिज्म इसलिए होता है कि आपकी बॉडी को एंजाइम की जरूरत है, तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एंजाइम बनेंगे। आपकी बॉडी को हार्मोन की जरूरत है तो हार्मोन, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हार्मोन बनेंगे। आपकी बॉडी को रिसेप्टर की जरूरत है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जब खुराक चेंज हो जाएगा तो फिर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एंजाइम, हार्मोन, रिसेप्टर, आपके हेयर, आपके नेल, आपके मसल्स, ये सारी चीजें बनेंगे। ये उस वक्त बनेगी जब मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होगी। क्लियर, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं दो किस्म के। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म दो है, एक है केटाबॉलिज्म, केटा का मतलब है कट, और एनाबॉलिज्म का मतलब है असेंबल यानी इकट्ठा करना, ठीक है ना। अब केटाबॉलिज्म का बड़ा खूबसूरत डिफिनीशन है कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब वो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट हो, चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं केटाबॉलिज्म। मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन है, इसको हमने, आपके मिसाल के तौर पर आपने कोई दाल यानी पल्सेस खाए हैं तो वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म। इसी तरह केटाबॉलिज्म हमेशा एनर्जी रिलीज, इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और प्रोटीन अमाइनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड में, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एना का मतलब है असेंबल यानी इकट्ठा करना। मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल्स है, नजर तो आ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल है, इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन बन जाते हैं, ये सारे अमाइनो एसिड है, इनसे प्रोटीन बन जाता है। तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और इसमें
याद रखिए एनाबोलिज्म में एनर्जी ऑब्जर्व होती है, ठीक है ना। और इसका मिसाल के तौर पर ये अमाइनो एसिड है, इनसे एक प्रोटीन बनता है केराटिन, इसी तरह स्टार्च से ग्लूकोज बन जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको इसी तरह ये ग्लूकोज है मिसाल के तौर पर, सॉरी, और इससे स्टार्च यानी कोई पॉलीसेकेराइड बन जाता है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये एनाबोलिज्म है। तो मतलब ये है कि आपको मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट, एनाबोलिज्म और कीटाबोलिज्म की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डियर स्टूडेंट कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज़।